हेलो एवरीवन, जय नारायण स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी से क्लास सेट डाटा हैंडलिंग चैप्टर। देखिए, डाटा हैंडलिंग चैप्टर जो है स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कंपटीशन में जाते हैं, चाहे आप हायर क्लासेस में जाते हैं, कहीं पर भी जहाँ पर भी इसको आप पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस आपको मिलने 100% तय है। अगर मैथमेटिक्स है, चाहे कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम्स को आप देख लीजिए, वहाँ पे डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए क्लास 8 में जब इस स्टैंडर्ड को हम पढ़ेंगे, इन चीज़ों को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लास 8 में तो हेल्प करेगा। इसके बाद जैसे ही आप ऊपर की क्लासेस में जाते हैं, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप कंपटीशन में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे यूज़ है। तो हम इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये डाटा हैंडलिंग है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत ही बेसिक से आप सभी को बताएं कि डाटा, जैसे कि आप जानते हैं कि आप क्रिकेट मैच देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में आईपीएल चल रही है, सभी लोग देखते हैं। क्या है कि किसी 10 आईपीएल मैच में किसी पर्टिकुलर एक जो प्लेयर है, बैट्समैन, उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, ठीक है। दूसरी बात कि कोई बॉलर है, मान लिया 20 मैच में वो कितने विकेट्स लेता है, उसकी संख्या, उसका कलेक्शन। या आप कह दीजिए आप कि किसी टेस्ट एग्जाम में मान लिया यूनिट टेस्ट हुआ, तो उसमें 10 बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स की जो कलेक्शन हो गया। तो इन सभी डाटा, इन सभी कलेक्शन को, इन सभी को हम कहीं ना कहीं कलेक्ट करते हैं इसका। तो जिस रूप में इसको कलेक्ट करते हैं उसे ही हम इसको डाटा ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाटा कहते हैं। तो डाटा क्या होता है? कलेक्शन होता है, बहुत सारी वैरायटीज ऑफ चीजों का कलेक्शन होता है, जिसे आप स्टूडेंट्स डाटा कहते हैं, ठीक। और हैंडलिंग यानी कि उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, उस डाटा को हम कैसे अरेंज करते हैं, कैसे उसको ग्रुप करते हैं, यही चैप्टर आपका होता है डाटा हैंडलिंग का। तो डाटा हैंडलिंग चैप्टर में डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिक्टोग्राफ, यानी यही डाटा को आप जो अभी इसके पहले क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आ रहे हो कि वहां पे फिगर बने रहते थे, फिर एक फिगर बराबर 10 देता था और फिगर बना देता था। तो आप वहां पे अच्छे से फिगर से भी समझ जाते थे कि हाँ, इसमें इतने मतलब पर्टिकुलर सेक्शन है, इतने फिगर हैं। जैसे आप देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, इसमें क्या होता है? पिक्चर बना होता है स्टूडेंट्स। ये आप बहुत मतलब पहले की क्लास में भी पढ़ चुके हैं, नर्सरी केजी में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता था कि ऐसे एक आम बना होता था। मैं ज्यादा बेहतर तो नहीं बना पाता, तो ऐसे कोई एक आम बना होता था, लिखा हुआ था कि 1 मैंगो इक्वल्स टू क्या? 10 मैंगो, यानी एक मैंगो इस तरह से बना हुआ है, उसको 10 मैंगो माना गया, ठीक। तो अब क्या है, जनवरी में अगर देखा जाए कि जनवरी मंथ में कह दिया गया इस तरह से बना हुआ है, 1 2 इस तरह से 3 बना हुआ है, ठीक। तो अब पूछा गया कि जनवरी मंथ में ये हो गया, फिर ऐसे स्टूडेंट्स फरवरी मंथ में, फरवरी में आपका कितना है? ऐसे बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें पूछा गया कि जनवरी मंथ में मैंगो के नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, तो जनवरी में कितने हो गए स्टूडेंट्स? क्योंकि 1 मैंगो इक्वल्स टू 10 मैंगो है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे 30 मैंगोज हो गए। कितने हो गए? 30, ओके। यहाँ पे पूछा गया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कितने हुए, तो 2 तो पूरे हैं और एक हाफ है, 2 पूरे हैं, एक हाफ है, तो यहाँ पे कितने हो गए? ये 25 मैंगोज हो गए। तो दिस इज द पिक्टोग्राफ। तो इस तरह से ये क्या है? पिक्चर से रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे आप इस ग्राफ को समझ पाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे समझते हैं, यहाँ पे ये चीजें दी रहती हैं और उसी के हिसाब से फिगर देख के आपको बताना होता है। ऐसे ही कहीं कहीं आपको पेन मिल गया, मान लिया पेन बना हुआ है इस तरह से, मान लिया पेन बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से पेन बना हुआ है आपका, ठीक है। तो जो भी चीजें कुछ ऐसी बनी हुई हैं और बता दिया गया कि 1 पेन इक्वल्स टू क्या है? 1 पेन इक्वल्स टू 100 पेन्स। तो 1 पेन इक्वल्स टू 100 पेन्स है, तो मंडे को क्या हो गया? मंडे को आपको 300 पेन्स हो गया। मंडे को क्या हो गया? 300 पेन्स हो गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लिया आपका इस तरह से बना हुआ है, तो 1 हो गया, और फिर ये बना हुआ है, और फिर क्या है? ऐसे हाफ पार्ट बन गया। तो आप पूछा गया कितने हैं, तो ये 2 फुल है, एक हाफ है, तो ये कितना हो गया? 250 पेन्स इस तरह से हो गए। तो ये पिक्चर मैं सही नहीं बना पाता, तो आप सभी इस चीज को समझ लीजिएगा कि ऐसे क्या होता है पिक्टोग्राफ में, हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस चीज को यहां से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे जो दूसरा जो इसमें है स्टूडेंट्स, क्या है कि बार ग्राफ।
बार ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर जगह बार ग्राफ, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपकी एकदम बेसिक है, तो आप जो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, लेकिन बार ग्राफ को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और वो बार ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं ये हायर स्टैंडर्ड में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जो सेकंड पार्ट है इसका क्या है स्टूडेंट्स, बार ग्राफ है। बार ग्राफ, अब जो बार ग्राफ होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होते हैं, टू टाइप्स बार ग्राफ होते हैं। एक तो सिंगल बार ग्राफ होता है, एक डबल बार ग्राफ होता है। सिंगल बार ग्राफ क्या होता है, जैसे मान लिया ये आपका है एक्स एक्सिस जो होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि इस पॉइंट से मान लिया जो एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम मान लेते हैं ये सब्जेक्ट को आपको इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, सब्जेक्ट को करता है। और जो आपका वर्टिकल लाइन है ये आपके मार्क्स को इंडिकेट करता है। ओके, ये मार्क्स को इंडिकेट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स हो गया, यहाँ पे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, साइंस हो गया, इसी तरह से आपका एसएसटी हो गया, एसएसटी हो गया, सोशल साइंस हो गया, ऐसे। तो अब क्या है कि इधर क्या है, मान लिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये इस तरह से। तो ये बन गया। अब मैथ्स में कितने मार्क्स मिले, किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का है, मान लिया किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का है कि सारे सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स पाया है वो स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट पता लगता है कि मैथ्स में उसने 25 मार्क्स प्राप्त किए हैं। मैथ्स में कितना किया है उसने, 25 मार्क्स प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये इसका बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो बनेगा मैथ्स के लिए, ये इसका इस तरह से बन जाएगा कि मैथ्स में उसने 25 मार्क्स प्राप्त किए हैं। ठीक, इसी तरह से इंग्लिश में उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो पता चलता है इंग्लिश में उसके 30 मार्क्स हैं। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसके 30 मार्क्स हैं। तो इस तरह से इंग्लिश में उसके 30 मार्क्स हो गए, ये 30 के, इस तरह से इंग्लिश में उसके 30 मार्क्स हो गए। हिंदी में पता चलता है कि हिंदी में बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस है, हिंदी में वो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स पा गया है। ठीक, हिंदी में उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, हिंदी में वो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स पाया है। साइंस में कितना है स्टूडेंट्स, साइंस में उसे 35 मिला हुआ है। साइंस में उसे कितना मिला हुआ है, 35 मार्क्स मिला हुआ है। तो ये साइंस का हो गया, उसको 35 मार्क्स मिल गया। ठीक, इसी तरह से एसएसटी में उसको केवल और केवल 25 मार्क्स मिले हैं। इसमें भी 25 मार्क्स मिले हैं, एसएसटी में भी उसको 25 मार्क्स मिले। तो इस तरह से हो गया। तो डियर स्टूडेंट, जो बार ग्राफ होते हैं इसमें क्या होते हैं, ये जो बीच का गैप होता है, ये जो होता है ये इक्वल गैप होता है, इक्वल गैप होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या है, बार ग्राफ है। कैसा बार ग्राफ है, ये सिंगल बार ग्राफ है। कैसा स्टूडेंट्स, सिंगल बार ग्राफ। ओके, तो इसमें हमने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स हैं। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन बार ग्राफ में होता है। अब पूछ लिया गया क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि स्टूडेंट का सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में प्राप्त किया उस बच्चे ने। तो आप देखते हैं हाईएस्ट उसने हिंदी में प्राप्त किया। देखते हैं सबसे कम किस में प्राप्त किया। तो सबसे कम क्या है इसमें, मैथ्स और एसएसटी दोनों क्योंकि इक्वल है। तो 25 तो मैथ्स और एसएसटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप आसानी से क्वेश्चन बता ले जाएंगे, क्योंकि एक बार आप ग्राफ को समझ लेंगे तो नेक्स्ट जब भी कभी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पे इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, आप कर पाएंगे वहां पे। ठीक है, इजिली हो पाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो डबल बार ग्राफ होता है वो कैसे, हम उसको कैसे समझते हैं। ठीक है, डबल बार ग्राफ, देखिए सारी चीजें जितनी भी मैथमेटिक्स में हैं बहुत ही इजी हैं। बस क्या करना है, आपको अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आप चीजों को बता पाएंगे। चलिए फटाफट देखते हैं डबल बार ग्राफ कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेम उसी तरह से। तो अब क्या है, अब हम इसमें देखते हैं कि डबल बार ग्राफ जब हमें आपको बताना है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर ये इस तरह से बॉक्स बना हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को 2003 2004। और अगर इस तरह से बॉक्स आपको मिलेगा ये वाला, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2004 2005 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और ये इस प्रकार से हो गया। और इधर जो है तो इसको हम कह देते हैं, ये क्या कर रहा है, ये मतलब
सत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर्स यानी कि ये सत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, ये मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो अब क्या है कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात हो रही है कि यानी कि या पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है कि स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा है, मार्क्स यानी कि कब कितने एवरेज मार्क्स कैसे आए हैं। तो अब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका ये इस तरह से ये 2003-04 का हो गया, 2003-04। ठीक, और यहीं पे क्या है, इस तरह से ये आपका हो गया, ये 4-5 हो गया, 2004-05 का। ठीक, इस तरह से ये हो गया। तो इसको आपको, क्योंकि ये वाला क्या है आपका इस प्रकार से है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, इसी तरह से आपका नेक्स्ट यानी कि ये आप इंग्लिश कह दीजिए या हाँ इसको इंग्लिश कह दीजिए, और ये आपका मार्क्स है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश में, ये है इंग्लिश में पोजीशन। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप मैथ में कर दीजिए, मैथ में आप कर दीजिए, ये उसका मैथ का हो गया। ठीक है, तो ये उसका मैथ का पोजीशन हो गया यहाँ पे, इस तरह से आप कर पाएंगे, इसको आप इस तरह से कलर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका 10 है, ये आपका 20 है, ये आपका 30 है, ये आपका 40 है, ये आपका 50 है। ठीक, ये इस तरह से आपका है मार्क्स मान लिया। तो अब पूछा गया, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2003-04 में उसे इंग्लिश में मिला है ये मैथ्स का है, 2003-04 में उसे इंग्लिश में कितना मिला, तो 2003-04 में उसे इंग्लिश में कितना मिला, 25 मिला। कितना मिला, 25 मिला। और 2004-05 में उसे इंग्लिश में कितना मिला, तो उसको 45 मिला। कितना मिला, 45, यानी ग्रोथ किया उसने। ठीक, फिर क्या है, ये आपका इसमें देखते हैं मैथ्स में उसे 2003 ये वाला, क्योंकि ये ना लिखें तो भी हम समझ जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो 2003-04 में मैथ्स में उसे कितना मिला है, तो मैथ्स में स्टूडेंट्स उसे 35 मिला है, 2003-04 में 35 है। फिर उसे इसमें 2004-05 में कितना मिला है मैथ्स में, तो 4-5 में उसे 40 मिला है, ये उसका हो गया 40। फिर एक इंग्लिश का भी बना देते हैं, आपको इंग्लिश का बना देते हैं। तो इंग्लिश में मान लीजिए कि इंग्लिश में उसको इस प्रकार से ये इंग्लिश का हो गया, और फिर यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, इस तरह से ये इंग्लिश का हो गया। किसका हो गया स्टूडेंट्स, इंग्लिश का हो गया। ठीक, तो अब इसमें क्या है, आप देखते हैं कि अब इसमें पूछा गया कि इंग्लिश में उसका परफॉर्मेंस 2003-04 में कैसा है, तो इसमें कितना इंग्लिश में उसको 45 मिला हुआ है, इंग्लिश में कितना मिला हुआ है उसको 45 मिला हुआ है 3-4 में। ठीक है, और फिर पूछा गया कि 4-5 में कितना मिला हुआ है इंग्लिश में, मतलब 2004-05 में ईयर में कितना मिला हुआ है उसको। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि इस वाले में आपको उसको मिला हुआ है ये 35 मिला हुआ है। कितना मिला है, 35। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लेता है, क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा कि उस बच्चे का परफॉर्मेंस यानी कि उस स्कूल का या उस पर्टिकुलर, अगर बच्चे का आप देख रहे हो या स्कूल का निकाल रहे हो, जिसका भी निकाल रहे हो, तो किस सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर के कंपेयर में यानी नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इंप्रूव सबसे अच्छा इंप्रूव हुआ है, तो सबसे अच्छा इंप्रूव क्या हुआ है 2003-04 से 4-5 में हुआ, किस सब्जेक्ट में, इंग्लिश में हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया कि यानी सबसे ज्यादा इंप्रूव, क्योंकि 25 था 45 हो गया। फिर क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे यानी कि किस ईयर में, किस पर्टिकुलर मतलब सब्जेक्ट में यानी क्या हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो आप देख रहे हैं पहले 2003-04 में 45 था इंग्लिश में, और फिर लास्ट में क्या हो गया 4-5 में क्या हो गया 35 हो गया, इसमें डिक्रीज हो गया। ठीक, फिर पूछ लिया कि किस मतलब सब्जेक्ट में डिफरेंस जो है दोनों कंपेयर दोनों ईयर का वो सबसे ज्यादा है, तो मैथ्स में डिफरेंस दोनों में सबसे ज्यादा है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आप जब इस चीज को समझ लेते हैं तो आप आसानी से कर पाते हैं। ये चीज ध्यान रखना है कि इसके बीच का ये जो गैप होता है, ये गैप इसके बीच का इक्वल होना चाहिए, इसके बीच का जो गैप है इक्वल होना चाहिए, और प्लस जो ग्राफ बार के भी जो ये है ये भी साइज इक्वल होने चाहिए, इस बार के सबके बार के भी आपस में साइज इक्वल होने चाहिए, बीच में गैप जो होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए। इस तरह से डियर स्टूडेंट से डबल बार ग्राफ बनता है जहां पे आप चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज को समझना है, तो आपको इसको देखना अच्छे से और फिर इसमें प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का, फिर आप कर पाएंगे, आसानी से हो पाएगा। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट जो थर्ड है इसका हम बात करेंगे, वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, कि डाटा को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, आई होप कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कोशिश करता हूं कि
कि बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही इजी सिंपल मेथड से आप सभी को मैं चीज़ों को बता पाऊँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि डाटा कैसे अरेंज किया जाए। मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि क्या है कि कुछ यानी कि ग्रुप स्टूडेंट्स के हैं जिनसे डायरेक्टली पूछा गया कि बताइए किसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑर्गेनाइजिंग डाटा। कैसे हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो डियर स्टूडेंट्स डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? जैसे हमने कहा कि रैंडमली हमने पूछ लिया क्लास में, किसी क्लास में, कि बताइए, सभी लोग एक एक करके खड़े होकर बताएं कि किसका यानी सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट रैंडमली स्टूडेंट्स कोई कहता है, कोई पहला कहता है आर्ट, दूसरा कहता है इंग्लिश, तीसरा कहता है साइंस, चौथा कहता है मैथ्स, फिर पांचवा कहता है कि साइंस, छठवां कहता है मैथ्स, फिर नेक्स्ट कहता है इंग्लिश। मान लिया 20 स्टूडेंट्स हैं या कितने भी हैं उससे कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश। फिर कोई कहता है हिंदी, कोई कहता है हिंदी, फिर क्या कहता है, कोई कहता है आर्ट, फिर कोई कहता है हिंदी, फिर कोई कहता है इंग्लिश, फिर कोई कहता है मैथ्स, फिर कोई कहता है कि इंग्लिश, फिर कोई कहता है हिंदी, फिर कोई कहता है आर्ट, फिर कोई कहता है आपका साइंस, ठीक है, फिर कोई कहता है मैथ्स, फिर कोई कहता है हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने अपने बताया कि सर मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट है कुछ इस प्रकार से, सभी ने अपना अपना बताया। तो अब क्या करते हैं, इसको हम एक जगह व्यवस्थित, यानी इसको एक जगह हम कहीं ना कहीं मतलब व्यवस्थित अरेंज करते हैं। ठीक है, तो अरेंज करते हैं जब हम कहीं पर इसको, तो हम एक टेबल बनाते हैं इस तरह से। इसमें क्या है, हम लिखते हैं जैसे कि जो ग्रुप है या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स के नेम लिख लेंगे या सब्जेक्ट जो भी चीजें हैं इसको लिख लिया। इसमें हमने उसकी टैली बना ली और इसमें उसका हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी इट्स मीन्स कितने बार वो रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आर्ट सबसे पहले सब्जेक्ट हमने आर्ट लिया था, दूसरा हमने इंग्लिश लिया है, साइंस है, हिंदी है, मैथ है, और कौन सा है? साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, आर्ट, बस यही है। तो अब देखिए आर्ट को, देखिए आर्ट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे दो आर्ट यहाँ पे 3, और आर्ट नहीं है ना 3। तो आर्ट कितने स्टूडेंट्स? 3 हैं। आर्ट कितने? 3। तो टैली कैसी बनेगी? 1 2 3, ये हो गया। फिर क्या है, हम देखते हैं इंग्लिश में कितने हैं। तो इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, इंग्लिश 4, तो इंग्लिश 4 हो गया। इंग्लिश कितना हो गया? 4। तो इंग्लिश का कितना हो गया? 4। 1 2 3 4, कितना? 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं साइंस का। साइंस कहाँ पे? 1 2 3 हो गया। साइंस हम और बढ़ा लेते हैं, यहां पर भी साइंस और यहां पर भी साइंस। ठीक, तो 1 और 2 और हो गया, तो 3 2 5 साइंस हो गए। साइंस कितने हो गए? 5 हो गए। तो 5 को जब टैली में लिखना होता है डियर स्टूडेंट्स, तो 4 ऐसे आपके यानी वर्टिकल लाइंस बनते हैं, और ये क्या होता है, इस तरह से कट बनता है। तो ये हो गया 5। ये टैली, इसको हम कहते हैं टैली, ये टैली ग्रुप है। तो इस तरह से ये हो गया 5 आपका, और यहां पे आप 5 लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, हिंदी देखते हैं। हिंदी कितने लोग हैं? तो हिंदी का 1, हिंदी का 2, हिंदी 3, हिंदी 4। हिंदी कितना हो गया? 4 हो गया। तो हिंदी यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना हो गया? 4। 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर क्या है, मैथ्स। मैथ्स का हो गया, तो मैथ कितना है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4, और मैथ्स हम 1 2 और बढ़ा देते हैं। मैथ्स मान लिया और भी बच्चे हैं मैथ्स, तो इस तरह से 6 हो गया। मैथ्स का कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये हो गया 1 2 3 4, और ये होगा 5, और ये 1 6 हो गया। तो इस तरह से ये 6 को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया आपका 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्या है, ये ऑर्गेनाइजिंग डाटा, यानी हम डाटा को किस प्रकार से एक व्यवस्थित क्रम में ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से व्यवस्थित रूप में हम रखते हैं। तो इस प्रकार से इस चीज को हम रखते हैं। और इस प्रकार की जो टेबल बनती है डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल को हम क्या कहते हैं? इस टेबल को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
इस टेबल को ही हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का तात्पर्य इस बात से है कि कोई भी घटना कितनी बार घटित हो रही, कोई भी घटना कितनी बार घटित हो रही। इसका मतलब यह है कि कोई भी सब्जेक्ट रैंडमली यहाँ पे कितनी बार आया है, कोई भी सब्जेक्ट कितनी बार आया है, यानी रिपीटिशन आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटिशन, यानी कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टैली क्या होते हैं, इस तरह से हम लाइन करके कट करते हैं तो ये टैली आपका कहलाता है। और बाकी ये हम ग्रुप कहते हैं, जिसे हमने सब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है, और इस पूरे टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। ओके, क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रुपिंग डाटा का, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजिंग डाटा था। अब हम बात करेंगे ग्रुपिंग डाटा का कि कैसे हम ग्रुपिंग डाटा का करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि कोशिश करता हूं बहुत ही बेसिक मेथड से, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी को मैं बता पाऊं, ताकि आप सभी का जो ध्यान है वो कंटिन्यू बना रहे और अच्छे से आप सभी को समझ में भी आ जाए। तो हम बात करेंगे ग्रुपिंग डाटा का। ग्रुपिंग डाटा, तो ग्रुपिंग डाटा में डियर स्टूडेंट्स क्या है, जैसे कि मान लिया कि किसी क्लास 8th, मान लिया आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60, एंड कहा गया मतलब कि उनका आउट ऑफ 50 किसी सब्जेक्ट में, मैथ्स में मान लिया कि आउट ऑफ 50 उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट में आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स आ रहे हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं और मैथ्स में आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक। जैसे वहां पे लिखा हुआ है रैंडमली ऐसे लिख दिया 60, लेकिन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा 60 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना, हम 20 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, कितने, 20 स्टूडेंट्स ले लेते हैं और 50 मार्क्स यानी आउट ऑफ 50 मार्क्स हम उनका देखते हैं। तो क्या होता है, मैथ्स की बात कर रहे हैं तो किसी को 50 में 9 मिला है, 12 मिला है, 15 मिला है, 16 मिला है, 35 मिला है, 40 मिला है, 60 और ये आपका 23 मिला हुआ है, किसी को 29 मिला हुआ है, 32 मिला हुआ है, 43 मिला हुआ है, किसी को 47 मिला हुआ है, 49 भी मिला हुआ है, 50 भी मिला हुआ है, 7 भी मिला हुआ है, 22 भी मिला हुआ है, 11 भी मिला हुआ है, 13 भी मिला हुआ। कितने हो गए देखते चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो किसी को क्या मिला हुआ है, किसी को 40, किसी को 34 भी मिला हुआ है, किसी को 31 भी मिला हुआ है और किसी को यहाँ पे 8 भी मिला हुआ है। तो इस तरह से आपके हो गए 17 और 3 20 हो गए, ठीक। तो मान लिया ये आपके 20 स्टूडेंट्स हैं, कुछ मैथ्स में इस प्रकार के मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे एक टेबल में, जैसे कि अभी टेबल हमने बनाई थी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इस प्रकार की आपकी टेबल होगी। ठीक है, तो इधर हम लिखते हैं ग्रुप, क्या है, ग्रुप। इसी ग्रुप को ही हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्लास इंटरवल भी इसी ग्रुप को कहते हैं, ठीक। ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम टैली करते हैं और इस वाले पार्ट में हम फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अभी इसके पहले हमने बताया हुआ था फ्रीक्वेंसी। तो ग्रुप में क्या हम देखते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। अब आप कहेंगे सर 50 मार्क्स आउट ऑफ 50 है तो 60 कहां से आगे, बताएंगे आपको। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि 0 to 10 लिखा हुआ, तो 0 to 10 का मतलब ये है कि यहाँ 1 से लेकर 9 तक आएंगे। 0 to 10 में कितने नंबर्स आएंगे, 1 to लेकर 9 आएंगे, मतलब 10 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 10 अगले में आएगा, 10 to 20, 10 यहाँ पे आएगा, तो 10 यहाँ पे आएगा, 20 लिखा हुआ, 20 नहीं आएगा इसमें, इसमें 20 के नीचे यानी 19 आएगा, 20 इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा, 30 नहीं आएगा, 29 तक इसमें आएगा, 20 to 29 तक, और 30 इसमें आएगा, 30 से 39 तक इसमें, ऐसे ही मतलब 40 से 49 तक, और यहाँ पे 50 से 59 तक। तो इस प्रकार से इसमें आएंगे। तो हम देखते हैं 0 to 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 0 to 10 में ध्यान दीजिएगा, 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आपने देखा 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे,
3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो 0 to 10 के बीच में आते हैं। 0 to 10 के बीच में कितने 3 स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका ये हो गया। ठीक है, फिर आपको देखना है कि 10 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, एक ये 4 हो गया, एक ये 5 हो गया। ठीक, तो कितने आ रहे हैं, 3 और 2 5। ये क्या है, 10 to 20 के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो 10 to 20 के बीच में 1 2 3 4 और ये 5। 10 to 20 के बीच में कितने हो गए, 5 हो गए। अब हम देखते हैं 20 to 30 के बीच में कितने हैं। 20 to 30 के बीच में कितने हैं, तो 20 to 30, तो यहां पे 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, यहां पे बस 20 to 30 के बीच में कितने आ गए स्टूडेंट्स, 3 आ गए। तो ये आपका हो जाएगा 3, यहां पे हो गया 3। इसी तरह से 30 to 40 के बीच में कितने हैं, 30 to 40, तो ये आएगा आपका 2 हो गया, ठीक है, और ये आएगा 3 हो गया, और 40 नहीं आएगा, हमने बताया इसमें 40 39 तक आएगा इसमें। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 हो गया आपका यहाँ पे, और एक यहाँ पे ये 4 हो गया। ठीक है, तो 30 to 40 के बीच में कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 4 हो गया। अब देखो 30 to 40 था, लेकिन 40 को हमने शामिल नहीं किया, क्यों, क्योंकि 40 नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में आएगा, तो 40 को यहाँ रखेंगे। तो अब इस वाले में कौन कौन आ गया, तो एक 40 खुद ही आ गया, यहाँ पे 43 आ गया, 47 आ गया, 49 आ गया, 50 नहीं आएगा। ठीक, 40 to 50 के बीच में 50 नहीं आएगा, 49 तक आएगा। तो 1 2 3 4 हो गए। तो इस तरह से इसमें स्टूडेंट्स कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से 50 और 60 के बीच में कितना है, तो डियर स्टूडेंट्स एकमात्र एक है कि जो 50 है, तो 50 to 60, क्योंकि हमने बताया 50 इस ग्रुप में आएगा, तो ये 1 हो गया, यहाँ पे आप इस प्रकार से 1 लिख देंगे। ठीक, तो इसके नीचे आप लाइन करके ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। इसमें टोटल कितने हैं, 5 3 8 3 11 4 15 4 19 और एक 20 स्टूडेंट्स थे। तो 20 स्टूडेंट्स का इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। कैसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये ग्रुपिंग, क्योंकि ग्रुपिंग डाटा, इसमें डाटा ग्रुपिंग में आप ले रहे हो, ग्रुप में ले रहे हो, तो ये ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका कहलाता है। ठीक, अब ये जो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल, ये क्या है, इसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से इसमें इंटरवल होता है 10 to 20 20 to 30 30 to 40। तो इस प्रकार से इसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल, जैसे हमने कहा, मान लिया क्लास इंटरवल आपका 10 to 20 है। क्या है, 10 to 20 एक क्लास इंटरवल है। तो 10 to 20 में डियर स्टूडेंट्स जो 10 है, 10 to 20 में जो 10 है, इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं। किसे, जो पहले जो लेफ्ट साइड में नंबर होता है क्लास इंटरवल में, उसे लोअर लिमिट कहते हैं, और जो राइट साइड में होता है इसे अपर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अपर लिमिट कहते हैं। इसी तरह से 0 to 10 के बीच में लोअर लिमिट 0 हो गया, 10 हो गया अपर लिमिट। 20 to 30 के बीच में 20 आपका हो गया लोअर लिमिट, 30 हो गया आपका अपर लिमिट। 30 to 40 में क्या हो गया, 30 आपका लोअर लिमिट, 40 आपका अपर लिमिट। 40 to 50 में 40 आपका लोअर लिमिट, 50 आपका अपर लिमिट। इस प्रकार से लोअर लिमिट अपर लिमिट ये होता है। ठीक, फिर अगर पूछ लिया जाए कि इस क्लास इंटरवल की जो 10 to 20 है या 10 जो 20 to 30 है, मतलब इस पूरे क्लास इंटरवल की अगर साइज पूछ ली जाए कि साइज कितनी है इस क्लास इंटरवल की, तो डियर स्टूडेंट्स इनके बीच में आपको डिफरेंस देख लेना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो साइज होती है, साइज या विड्थ, साइज या जो विड्थ होती है, साइज और विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल्स टू क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आप घटा दीजिए तो आपको साइज मिल जाएगी कि उस क्लास इंटरवल की कितनी है। तो ये क्या है स्टूडेंट, 10 है माइनस 0 है, तो इक्वल्स टू 10। तो इसकी साइज क्या हो गई, 10 हो गई, या 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्लास इंटरवल की आप साइज बता सकते हैं कि साइज कितनी है, साइज 10 है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी वे में आप इस चीज को कर पाएंगे। बस इस पे प्रैक्टिस करना है, इस पे जो एक्सरसाइजेस हैं उसको भी हम आप सभी को बता देंगे, अच्छे से आप समझ पाएंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स जो आपका होगा, उसमें हम पाई चार्ट, पाई ग्रुप बनाने वाले हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसको नेक्स्ट इसके अगले जो पार्ट सेकंड आएगा आपका, वहां पे मिल जाएगा, हिस्टोग्राम भी आपको बताना है। तो इस प्रकार से आप वहां पे अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। तो आई होप
कि ये वीडियो अच्छे से आप सभी के समझ में आ गया होगा। सारे को इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके पार्ट फर्स्ट तक जो बताना था मुझे बता दिया मैंने, ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करिए और बेल वाली आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और सबसे खास बात कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके जो भी धांसू वीडियोज़ हैं, अच्छे वीडियोज़ हैं, आप सभी को मिलेंगे राइट टाइम। अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। जय हिंद।